इस देश के भ्रष्ट सिस्टम की जितनी कहानियां सुनने को मिलती है, शायद ही कहीं और देखने को मिले। नियम कानून जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रष्ट सिस्टम खुद अपने हित साधने लग जाता है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाले जा रहे थे, खाते में पैसा भी पहुंच रहा था, एटीएम से कैश भी निकाला जा रहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन खातों में पैसा जा रहा था उनका असली लाभार्थी तो दुनिया से पहले ही जा चुका है, यानी दुनिया में है ही नहीं। सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। तो आखिर सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा था? करोड़ों रुपए का जो खेल है, कौन खेल रहा था? खबर कर्नाटक की है, जहां एक सरकारी योजना में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने प्रशासन से लेकर राजनीति तक सबको हिला दिया है। करोड़ों का घोटाला सामने आया। कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी गृह लक्ष्मी योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस खुलासे के बाद राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 महीनों के दौरान करीब 1,38,000 मृत महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि लगातार ट्रांसफर हो रही है। इस दौरान सरकारी खजाने से करीब 128 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इन खातों में पहुंच गई है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि कई मामलों में मृत महिलाओं के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य एटीएम और यूपीआई के जरिए इन पैसों को निकालते रहे, किसी को खबर ही नहीं लगी। यानी योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचता रहा जो अब जीवित ही नहीं थे। यह मामला तब सामने आया जब राज्य गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दिनेश गुलीगौड़ा ने योजना की तकनीकी जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में पता चला कि सिस्टम में मौजूद खामियों के कारण मृत लाभार्थियों के नाम हटाए ही नहीं गए थे और उनके खातों में हर महीने 2,000 रुपये की किस्त जमा होती रही। रिपोर्ट सामने आते ही मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने तुरंत अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और पूरे मामले की समीक्षा की। अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची दोबारा जांचने और सभी रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई। कई बैंक खातों के साथ जुड़े मोबाइल नंबर लाभार्थियों की जानकारी से मेल ही नहीं खा रहे थे। कुछ मामलों में एक खाते से अलग अलग मोबाइल नंबर जुड़े हुए मिले। इससे सिस्टम का दुरुपयोग आसान हो गया और कई अनियमितताएं सामने आई। अब सरकार का मानना है कि इसी तकनीकी कमजोरी का फायदा उठाकर कई अपात्र लोग योजना का लाभ लेते रहे। यही वजह है कि अब पूरी लाभार्थी सूचना की दोबारा जांच की जाएगी। अब सूत्रों के मुताबिक सरकार मौजूदा सूची को अस्थायी रूप से रोककर नए सिरे से आवेदन लेने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही योजना में कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्रों को ई-जन्म पोर्टल के जरिए सीधे बैंक खातों से जोड़ा जाए। इससे किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसका नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और भुगतान तुरंत रुक जाएगा। इसके अलावा अब लाभार्थियों के लिए हर साल बायोमेट्रिक सत्यापन या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र और जीवित महिलाओं तक ही पहुंचे। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खुलासे के बाद गृह लक्ष्मी योजना की पूरी व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है और आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।